स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 1.4। और सिंप्लीफाई जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चंस किया था कि हमने वहाँ पर उनका प्रोडक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था, ठीक वैसा ही हमारे पास यहाँ पे दिया है। बस हमसे यहाँ पे उसने बोल दिया सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई मीन्स हमारे पास जो भी साइन आपको दिया हो, चाहे प्लस का दिया हो, चाहे माइनस का दिया हो, चाहे डिवाइड का दिया हो, चाहे मल्टीप्लाई का दिया हो, तो उस साइन को आपको सॉल्व करना, यही हमारे पास सिंप्लीफाई होता है। मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई के साइन में ध्यान रखना, इसमें एलसीएम कभी भी नहीं लिया जाता है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर ऊपर और नीचे वाला नंबर अगर कट सकता है, चाहे वो डायरेक्टली कटे चाहे क्रॉस में कटे, अगर कट सकता है तो काटना है, और अगर कैंसिल नहीं होता है तो आपको एज इट इज न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर हम जानते हैं 3 की टेबल से 20 कैंसिल नहीं होता है, 5 भी कैंसिल नहीं होता है, पर इधर जो 4 हमारे पास है 4 की टेबल से 20 कैंसिल हो सकता है। तो 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है हमारे पास? 5 टाइम्स में। तो हम 4 की टेबल से 20 को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप पहले यहाँ पे कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो अब हमारे पास ऊपर 3/5 और इधर हमारे पास है 1/5 ये है। अब आप न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 3 1 जा 3 अपॉन 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं, -7/5 so 30 एंड मल्टीप्लाई 5/14। तो ये वापस हमारे पास है। अब आप यहाँ पे देखें वापस दोबारा कि क्या कोई नंबर कैंसिल हो सकता है? तो यस, हम जानते हैं 7 की टेबल से 14 कैंसिल हो सकता है। तो आप 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है? हम जानते हैं 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में आपने कैंसिल किया। ठीक वैसे ही अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, क्या 5 की टेबल से 30 कैंसिल हो सकता है? तो यस, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। तो अब हमारे पास बचा क्या? ऊपर यहाँ पे -1 अपॉन नीचे क्या बचा आपका 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 एंड अपॉन यहाँ पर 2। अब आप मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर 1, पर साइन का क्या आएगा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस का और एक का नंबर है प्लस का, प्लस माइनस माइनस साइन आपने लगा दिया अपॉन 6 2 जा 12। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाई हो जाता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट ऑप्शन और देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। इसमें आपसे कहा है -9/8 मल्टीप्लाई 16/3। अगर ये हमारे पास है तो वापस अपन देखें कि क्या कोई हमारे पास ऐसा नंबर है जो किसी की टेबल से डिवाइड हो सकता है? तो यस, 3 और 9, हम जानते हैं 3 की टेबल में 9 आता है, तो आप 3 1 जा 3 और 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में, 3 3 जा 9। इधर 8 की टेबल में 16 आता है, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो अब जो रिमेंस हमारे पास बचा वो लिखते हैं -3/1 मल्टीप्लाई इधर 2/1। तो आप मल्टीप्लाई करें आप, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -6/1 का 1 मल्टीप्लाई 1। तो फाइनलाइज आंसर हमारे पास होता है -6। तो इस टाइप से जो हमारे पास है, हम किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब रेशनल नंबर हमारे पास दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर कोई कैंसिल हो सकता है तो हम उसको पहले कैंसिल करें, टेबल आप बोलें। उसके बाद जब कैंसिल हो जाता है, आपको लगता है कि अब कोई हमारे पास ऐसा नंबर नहीं बचा जो किसी और के टेबल में आता है, तो फिर आप उनका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उसको शो करके लिख दे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जिसमें कहा है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमको पहले उसने बोल दिया मल्टीप्लाई, और साइन भी हमारे पास सबके बीच में क्या लग रहा है? मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है। तो हम ठीक इसको वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है। बस डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास कि वहां पर आपके पास 2 रेशनल नंबर दिए थे, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। यहाँ पर 3 रेशनल नंबर हमारे पास दिए हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप यहाँ पर प्रोसेस वही यूज करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर पहले कैंसिल हो रहा है, किसी की टेबल्स में आता है, तो हम पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। जैसे यहाँ पर हम देखें 5 और 50, हम जानते हैं 5 की टेबल से 50 कैंसिल हो सकता है 10 टाइम्स में। तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50। ठीक है, ये आपने कैंसिल कर दिया। फिर 10 हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास वापस नीचे क्या आ रहा है? इधर 5 आ रहा है। हम जानते हैं 5 की टेबल में 10 वापस आता है, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10।
तो जब तक हमारे पास कैंसिल हो रहा है तब तक कैंसिल करना है। अब इधर देखिए आप, इधर 3 की टेबल में 9 आ सकता है, तो 3 की टेबल से 9 कैंसिल करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बस अब नीचे हमारे पास सब 1 1 बचा है, इसका मतलब कोई नंबर अब कैंसिल नहीं हो सकता। ऊपर से ऊपर कभी कोई कैंसिल नहीं होता है, ध्यान रहे। नीचे वाला नंबर ही ऊपर वाले नंबर को कैंसिल कर सकता है, ऊपर से ऊपर या नीचे से नीचे वाला नंबर कभी कैंसिल नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखना अपन को। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 4/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3/1 मल्टीप्लाई 2/1। अब मल्टीप्लाई कर दें आप, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और यहाँ पर 1 1 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, तो फाइनलाइज हमारे पास आंसर कितना हो गया 24। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई -7/12 मल्टीप्लाई -16/21 मल्टीप्लाई -1/2। अब आप दोबारा पर पहले क्या करेंगे, जो नंबर कैंसिल हो सकता है उसको आप देखेंगे। तो हम जानते हैं 4 की टेबल से 16, 4 की टेबल में 16 आता है कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 4 4 जा 16, ठीक है। हमने 4 से 16 को कैंसिल कर दिया, ठीक। अब और क्या कैंसिल हो सकता है, तो हम जानते हैं ये 4 की टेबल में 12 भी आता है, तो हमने 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 की टेबल से 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो हमने 3 टाइम्स में कैंसिल कर दिया। अब आप बताएं, यहाँ पे नीचे 3 आ रहा है तो ऊपर भी 3 है, इसका मतलब 3 की टेबल से 3 हमारे पास 1 टाइम्स में कैंसिल हो सकता है, तो इधर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल। अब और कुछ, बस अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 21 है। 21 क्या हमारे पास 7 की टेबल में आता है, क्योंकि आपका 7 बचा हुआ है, तो हाँ 21 जो हमारे पास है वो 7 की टेबल में आता है, तो कैंसिल कर दो। 7 1 जा 7 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 7 3 जा 21। बस अब ऊपर हमारे पास 1 1 1 और 1 बचा है, इसका मतलब कोई नंबर नहीं है, तब कैंसिल करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो अब बस डायरेक्ट अब वही लिखें। तो यहाँ पर तो 1/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लगाना ही है हमको, 1/, यहाँ पे भी 1, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ भी माइनस साइन था तो 1/3 मल्टीप्लाई -1/2। ये सब नंबर्स हमारे पास बचे हैं। तो आप सबसे पहले देखें, माइनस हमारे पास जो कितने टाइम्स में आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स में आ रहा है, तो अगर माइनस एक ओड प्लेस पे आता है, ओड नंबर में आता है, तो आपका आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आपका आया 1, क्योंकि 1 का 1 में कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू 1 ही आता है, ठीक है। अपॉन नीचे 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 ही होता है, फिर 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई 3 2 या 6, तो ये हमारे पास हो गया 6, तो ये आपका आंसर बन जाता है। एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास जो दिया है, इसमें -3/2 मल्टीप्लाई 4/5, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, फिर प्लस साइन लगा दिया, फिर 9/5 मल्टीप्लाई -10/3, ये भी एक ब्रैकेट के अंदर है, फिर माइनस साइन के बाद में अगले ब्रैकेट के अंदर 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट वाले हमारे पास वैल्यूज दिया हुआ है, आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि हम जानते हैं बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के मतलब हमारे पास ये ब्रैकेट बना हुआ है, तो इसमें आप देखें कि ऊपर और नीचे कोई नंबर कैंसिल हो सकता है, तो हाँ यहाँ क्रॉस में हमारे पास ये 2 और 4 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है, तो आपने 2 की टेबल से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये आपने कैंसिल कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर, तो ये हमारे पास एज इट इज लिखा आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -3/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा 2/5, ये आपका बचा, ठीक है। अब प्लस एज इट इज, फिर वापस यहाँ पे अगले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो यहाँ पे भी आप देखें क्या कोई नंबर हमारे पास ऐसा है जो कैंसिल होता है, यस। हम जानते हैं 5 के टेबल में 10 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 3 की टेबल में 9 आता है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब जो बचा है उसको आप एज इट इज नोट कर लें, तो 3/1 यहाँ बचा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लगाना है, और 2/1, ये हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर बचा है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट पे चलते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है
2 की टेबल 4 नहीं कैंसिल हो सकता, क्योंकि नीचे वाला नंबर नीचे से कैंसिल नहीं होता है, ध्यान रखना, वरना आप 2 की टेबल में 4 आता है और कैंसिल कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर वाला कोई नंबर नहीं है ऐसा जो कैंसिल हो सकता है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8। ठीक है, ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ऐसे इन दोनों को भी सॉल्व कर ले हम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 तो माइनस का 6 अपॉन 5 1 जा 5 ये 5, फिर प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करें आप 2 3 जा 6। अब ये जो 6 हमारे पास आ रहा है ये माइनस का आएगा अपॉन 1 1 जा 1, ये हमारे पास बना। यहाँ पे आपके पास -3 अपॉन 8 एज इट इज। अब अगला स्टेप में क्या होगा, आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर होगा -6 अपॉन 5 प्लस माइनस -6 अपॉन 1 एंड -3 अपॉन 8। अब ये 3 नंबर हमारे पास बचे हैं, ये तीनों नंबर हमारे पास, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो आपको इनका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास इस टाइप से कोई रेशनल नंबर्स आता है, मतलब एडिशंस के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में कोई नंबर होता है, तो हम उसको बिना एलसीएम के सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब एलसीएम लेना है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 और 8 का एलसीएम हम जानते हैं 40, ये दोनों का एलसीएम बना। तो सबसे पहले आप 40 जो हमारे पास है वो 5 की टेबल से आप 40 कितने टाइम्स में आता है ये देखें, तो 5 की टेबल में 40 हमारे पास कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। तो यहाँ पर जो है -6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का, ये तो एलसीएम हुआ किसके लिए, इस 5 के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा 1, हम जानते हैं 1 की टेबल में 40 टाइम्स में आता है, इसका मतलब ये जो -6 आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली हमारे पास 40 का है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, तो आपने माइनस लगा दिया। अब 8 की टेबल आप बोले तो 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो ये जो हमारे पास 3 था इसमें मल्टीप्लाई होगा कितने का, 5 का। ध्यान रखना जितने टाइम्स हमारे पास टेबल में आता है उतने ही नंबर का आपको ऊपर वाले नंबर में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, यही एलसीएम होता है। तो अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा ये 48, फिर इधर हमारे पास 6 का 40 मल्टीप्लाई कर दो तो 6 4 जा 24 और ये 0 240, फिर माइनस 3 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है, 3 5 जा 15 ये 15। ठीक है, नीचे हमारे पास 40 एज इट इज। अब सारे के सारे नंबर हमारे पास माइनस में है, तो सारे नंबर अगर माइनस में हैं तो इन सब नंबर्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हम इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 48 240 और 15 इनको हम ऐड करते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 48 240 और 15। ठीक है, तो 8 और 5 13 का 3 बैलेंस आपका 1, 4 और 4 8 और 1 9 और बैलेंस का 1, तो हो गया आपका 10 का 0, वापस बैलेंस आपका आया 1, तो यहाँ क्या बचा 2 और 1 3, 303 हमारे पास बन रहा है। तो फाइनलाइज हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, माइनस में आता है। तो फाइनलाइज आंसर आपका हो जाता है माइनस का, मैं आंसर यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास आंसर हो जाता है 303 अपॉन 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इनका आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं।